जो है वो होश उड़ गए और बंद ट्रंक पड़ा हुआ था। जब उस ट्रंक को खोला गया तो ट्रंक में जो थी वो तीनों बच्चों की लाश थी, तीनों लड़कियां जो थी उसमें पड़ी हुई थी। और जब ट्रंक को खोल करके देखा गया तो ट्रंक जो था वो तीनों लड़कियों से भरा पड़ा था और उसमें तीनों लड़कियों के मुंह से जो है वो झाग निकल रहा था। वहां पे खड़े हुए सब लोग सन्न रह गए और सब गांव के लोग दंग रह गए। पिता ने कबूल किया कि उन्होंने ही जो है वो अपने तीनों बच्चों की हत्या की हुई है। राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब लोग बहुत राजी खुशी से होंगे और देश विदेश की घटनाओं की जानकारी ले रहे होंगे। हमारे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम। हमारे चैनल पे आपको डेली नई नई वीडियो देखने के लिए मिलती हैं, नए नए अपराध देखने के लिए मिलते हैं जो कि हमारे देश दुनिया में घटित हो रहे हैं। कुछ अपराध ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिन अपराधों की कभी भी कल्पना नहीं की जा सकती है और जो अपराध कभी भी हमने सोचे भी नहीं होते हैं कि ये अपराध कभी हो भी सकते हैं। जिन रिश्तों के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा होता है, कई बार वही रिश्ते जो हैं वो उन चीजों को तार तार करके रख देते हैं और रिश्तों के ऊपर से जो है वो विश्वास उठना शुरू हो जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। आज की कहानी जो है वो पंजाब के जालंधर के कानपुर गांव की है। पंजाब के जालंधर के कानपुर गांव में जो है वो एक बक्सा पुलिस को मिला, ऐसा एक ट्रंक ऐसा जिसमें जो थी वो तीनों बच्चों की लाश थी, तीनों बच्चियों की लाश थी। और जब पुलिस ने माँ बाप को पूछा तो माँ बाप ने बताया कि ये हो सकता है कि ये खेलते खेलते जो है वो ट्रंक में बंद हो गई होंगी और फिर उनकी जो है वो सांस रुक गई होगी तो इस वजह से इनकी डेथ हो गई। लेकिन जब पुलिस ने जो है वो बहुत ज्यादा सख्ती से निपटा तो उनके जो पिता थे उन्होंने जो है वो कबूल कर लिया कि ये हत्या जो है वो उन्होंने ही की हुई है। अब हत्या क्यों की है उसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। जालंधर ग्रामीण एसएसपी मुखविंदर सिंह भुल्लर ने बताया कि कानपुर गांव के सुरेंद्र सिंह के किराएदार सुशील मंडल की 3 लड़कियां जो थी वो गुम हो गई थी। तो कानपुर गांव के जो सुरेंद्र सिंह हैं उनके घर में जो है सुशील मंडल जो थे वो किराएदार थे, किराए पे रहते थे। तो सुरेंद्र सिंह ने जो है वो पुलिस थाने में जो है वो उनके तीनों बेटियों के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। तो जब पुलिस जो है वो सारी तहकीकात करने लगी तो तहकीकात में जो है वो पुलिस का शक जो है वो सीधा उनके पिता के ऊपर गया और पिता के ऊपर शक गया तो पुलिस ने फिर बच्चियों के पिता से जो है वो बातचीत की। तो बच्चियों के पिता ने बताया कि उन बच्चों के पिता जो हैं वो पुलिस को ट्रंक के पास ले गए और बोला कि इसी ट्रंक में जो है वो तीनों बेटियां हैं। तो पुलिस ने जब ट्रंक खोला तो तीनों बेटियां उसी में थी और मर चुकी थी और उनके मुंह से जो है वो झाग निकल रहा था। तो वहां पे खड़े हुए सब लोग बहुत दंग रह गए। जब पुलिस ने उनसे पूछा कि ये कैसे मृत्यु को प्राप्त हुई तो उनके पिता ने बताया कि तीनों बच्चियां जो है वो खेल रही होंगी और खेलते खेलते जो है वो ट्रंक में चली गई होंगी और ट्रंक बंद कर दिया होगा और जिसे दम घुटने से जो है वो इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब एसएसपी मुखविंदर सिंह भुल्लर ने जो है वो मामले को सख्ताई से लिया और पिता से जो है वो सख्ताई से बात की तो पिता ने बताया कि उन्होंने ही तीनों बच्चियों का कत्ल किया है और जिस कत्ल में जो है वो उनकी वाइफ भी शामिल है। उन्होंने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं थी तो उन्होंने आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण जो है वो ये कदम उठा लिया। और दूध जब उन्होंने अपनी तीनों बच्चियों को दूध पीने के लिए दिया तो उसमें जहर मिला करके दे दिया और जहर उस दूध में जो है वो जहर मिल चुका था और तीनों बच्चियों ने वो दूध पी लिया
और जिससे उनके मुंह से जो है वो झाग निकलने लगा। तो उन्होंने तीनों बच्चियों को ट्रंक में डाल दिया। बता दें कि तीनों बच्चियों की उम्र जो थी 5 साल, 7 साल, 9 साल थी। मतलब तीनों बेटियां जो थी वो 5 से 9 साल के बीच में थी। जहां पर तीनों बेटियों ने दूध पी करके अपना शरीर त्याग दिया, खत्म हो गई। और वहां पे सुन करके ये सारी कहानी जो है, जो लोग थे वो सब बहुत ज्यादा दंग रह गए कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि अपने माँ बाप जो हैं वो ही ऐसा कदम उठा सकते हैं। लेकिन जब माँ बाप ने उनको अपनी कहानी बताई कि उनकी स्थिति आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से उनको खाने की दिक्कतें आती थी और वो अपने बच्चे को खाना नहीं खिला सकते थे, अच्छे कपड़े नहीं दे सकते थे और उनके पास कोई ऐसी नौकरी भी नहीं थी, घर का उनको किराया देना पड़ता था। तो इसलिए उन्होंने ये खौफनाक कदम उठाया कि उन्होंने अपनी संतान को ही खत्म कर दिया। लेकिन जब लोग उनको ताने देने लगे, वहां पे लोग सब बातें करने लगे, तो आरोपी माता पिता ने जो है वो बहुत ज्यादा क्षमा याचना की और बोलने लगी कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है और हमने ये जो है वो बहुत ही गलत कदम उठा लिया और हमें माफ कर दो। लेकिन पुलिस ने जो है वो दोनों को अरेस्ट कर लिया और उनसे पूछताछ कर रही है और तीनों बच्चियों के शव को जो है वो अपने कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दोस्तों, आज की कहानी जो है, जिसे सुन करके जिसे आपका भी दिल जो है वो दहल गया होगा और जो मैंने आपको सुनाई, खुद मेरा दिल भी बहुत दहल गया कि ऐसा भी कभी हो सकता है। जो माँ बाप जन्म देने वाले होते हैं, क्या वही माँ बाप अपनी कमजोरी की वजह से जो है वो अपनी संतान को मौत की नींद भी सुला सकते हैं? ऐसा आज के कलयुग में हो रहा है और कहीं ना कहीं ये मन में एक सवाल आता है कि क्या ये माँ बाप सौतेले थे या सगे थे? लेकिन ये माँ बाप जो थे सौतेले नहीं थे, ये माँ बाप जो थे ये सगे ही थे। तो आज के कलयुग में किसी का भी कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं। मेरा तो सिर्फ यही गुजारिश है, अगर कोई मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो अगर मेरी मतलब जो मेरी पर्सनल एक एडवाइस है, अगर आप अपनी औलाद को नहीं खिला सकते हो, नहीं उनको कपड़े पहनने के लिए दे सकते हो, तो आपको पैदा करने का भी कोई अधिकार नहीं है कि आप पैदा करो और बच्चों को फिर आर्थिक तंगी बता करके उनको मौत की नींद सुला दो। ये कहाँ का कानून है और ये कहाँ क्या न्याय है? ये तो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ उन बच्चियों के साथ। इसमें उन बच्चियों का क्या कसूर था? बच्चे निर्दोष मासूम, उसमें उनका क्या कसूर था? तो माँ बाप को भी कोई अधिकार नहीं है औलाद पैदा करने का। अगर माँ बाप पैदा करने के बाद अपने ही हाथों अपने ही बच्चों को मौत की नींद सुला देते हैं, तो उन माँ बाप को औलाद पैदा करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। आज की कहानी से सिर्फ और सिर्फ सीख यही मिलती है कि अगर आप अपने औलाद को अच्छे कपड़े नहीं दे सकते हो, उनकी पढ़ाई नहीं करवा सकते हो, उनको खिला नहीं सकते हो, तो आपको कोई भी अधिकार नहीं है बच्चों को पैदा करने का। तो दोस्तों, मेरा तो मानना है कि माँ बाप को जो है वो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उनको जो है वो जो उन्होंने अपराध किया है उसकी सजा कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई ऐसी इन चीजों के बारे में कभी सोच भी ना सके। तो दोस्तों, आप जरूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आज की स्टोरी कैसी लगी। कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से एक मुलाकात होगी एक नए जुर्म के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे और देखते रहिए हमारी वीडियो। तो चलिए, कल की वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।